नमस्ते और स्वागत है आपका अपलिफ्ट में। यहाँ हम सिर्फ सनातन धर्म को समझते नहीं बल्कि उसे उसकी असली जगह वापस देते हैं, हमारे दिलों में, हमारे घरों में और हमारे जीने के ढंग में। आज कुछ सामान्य प्रश्न से एपिसोड शुरू करना चाहती हूँ। सच्चा धर्म कैसा दिखता है? मंदिरों में नहीं, किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रसोई में, हमारी बच्चों की परवरिशों में, हमारे रिश्तों में, हमारे पड़ोसी, जीवन साथी और खुद से हम कैसे पेश आते हैं उसमें। कुछ क्रांतिकारी बात से शुरू करना चाहती हूँ। मेरे मामा हर रात बर्तन धोते थे। उस समाज में जहाँ कई पुरुष अपनी प्लेट तक नहीं उठाते, मेरे मामा हर रात स्लीव चढ़ाकर सिंक के पास खड़े रहते हुए पुरानी फिल्मों की गाने गुनगुनाते हुए जिस थालियाँ चमका देते थे। उन्होंने इसे कभी नारीवादी का नाम नहीं दिया, कभी कोई श्लोक नहीं पढ़ा, वो जिस कर देते थे। और उनके इस चुपचाप कर्म ने मुझे गहरी बात सिखाई कि धर्म करने में है, कहने में नहीं। ये हमारे मंत्रों की ऊंचाई में नहीं, हमारे व्यवहार की कोमलता में है। चलिए मूल बात पे वापस चलते हैं। धर्म करुणा है, अहिंसा परम धर्म। अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। इसमें मानसिक हिंसा भी शामिल है। अगर हम सड़क पे गाय को प्यार से सहलाते हैं और घर में अपनी बहू को कटुवाणी बात करते हैं, तो क्या हम सच में धर्म निभा रहे हैं? धर्म तो समानता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञानी हर प्राणी को समभाव से देखते हैं। तो कोई भी विचार जो कहे कि कोई जाति, लिंग या वर्ग जन्म से ही नीचा है, वो सनातन नहीं है, वो तो विकृति है, दुरुपयोग है। धर्म तो नम्रता है। ये अंधभक्ति नहीं बल्कि सच्चे मन से प्रश्न पूछने की हिम्मत है। उपनिषदों में छात्र अपने गुरु से बार बार पूछते हैं, लेकिन क्यों? यही सनातन है। अब किताबें जलाते नहीं, हम संवाद करते हैं। आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, बस ईमानदारी से उपस्थित रहिए। यहाँ है शुरुआत, केवल 5 सरल कदम। 1, गुस्से में भी मधुर बोले। दबाने के लिए नहीं, इंसान बने रहने के लिए। धर्म हमारी जुबान से शुरू होती है। घर में काम बांटिए। पुरुष भी कभी कभी खाना बनाए, स्त्रियां बिना अपराध बोध के विश्राम करें। बच्चे देखकर सीखते हैं, आपको ही देखकर बड़े होते हैं। 3, अपने पूजा घर को डर का नहीं, सच्चाई का स्थान बनाइए। दिया इसलिए जलाइए क्योंकि वहाँ आपको केंद्रित करता है, ना कि सिर्फ परंपरा निभाने के लिए। पूछिए, मैं आज क्या अर्पित कर रहा हूँ और कर रही हूँ, अहंकार या भक्ति? 4, जिज्ञासु बने। प्रेम से प्रश्न करें। अगर कोई पंडित कहे वो परंपरा है, तो पूछिए कि क्यों? झगड़े के लिए नहीं, सीखने के लिए। ये आपका अधिकार है। और 5, हर दिन किसी को उठाइए। अपनी बेटी की ताकत की सराहना कीजिए, सिर्फ सुंदरता की नहीं,
पत्नी को बताइए कि उसकी राय मानने रखती है। बेटे की बात सुनिए जब वो रोता है। माता पिता को दिखाइए कि प्रेम में डर नहीं होता। अनुष्ठान गलत नहीं है, अगर समझ के साथ की जाए तो ये बहुत सुंदर होते। दान सिर्फ पैसों का नहीं, सम्मान का भी हो सकता है। धर्म सिर्फ कर्तव्य निभाना नहीं, अपनी आत्मा को खोए बिना निभाना है। पूजा भगवान को रिश्वत देना नहीं होता, अपने इरादों को आईना दिखाना होता है। आपने अनुष्ठानों को इवॉल्व होते दीजिए अपने हिसाब से। उन्हें सांस लेने दीजिए, उन्हें सच बोलने दीजिए। मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं है। मंदिर वो घर है जहाँ स्त्री का सम्मान हो, वो विवाह है जहाँ सहमति को मूल्य हो, और वो विद्यालय है जहाँ जिज्ञासा को पोषण मिले। वो परिवार है जहाँ किसी बच्चे की आवाज़ दबाई न जाए। सनातन धर्म शाश्वत है क्योंकि वो परिवर्तन से नहीं डरता, बल्कि उसे पार कर जाता है। विकृति को बचाने की ज़रूरत नहीं है, सार को बचाइए। यही धर्म का वापस पाना है, यही है अपलिफ्ट। यहाँ तक साथ देने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड तक कोमल बनिए, जागरूक बनिए, वो रोशनी बनिए जो काश किसी ने आपको दिखाई होती। तब तक के लिए धन्यवाद।